जाते हैं अश्वनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, भूटान नरेश यहाँ पर आए। सारी दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है, और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है। और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारत भारतीयता क्या है। भारत भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे महाकुंभ में आकर, प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हर वर्ष ये महायज्ञ चलता है। और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि हम एक जीवन शैली के रूप में है, प्रकृति के साहचर्य के साथ के रूप में है, हम एक धर्म के रूप में है, और अन्य पंथ और मजहब जो विस्तृत हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरीके से एक समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण साहचर्य सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष। और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में।